मैं हूं अंकित अवस्थी। बदले में ईरान की तरफ से भी एज एक्सपेक्टेड हमले शुरू हो चुके हैं। इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ ईरान उन जगहों को ठिकाने बना रहा है जहां अमेरिका के ऑलरेडी बेसिस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में। उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। बहरेन पर मिसाइल रिपोर्ट हुआ है, मिसाइल हमला। कतर, यूएई, तमाम उन देशों में जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उन सभी जगहों पर हमले सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में खतरों के चलते फ्लाइट्स की यात्रा रोक दी गई है। उस पूरे क्षेत्र के अंदर अस्थिरता का माहौल है। ईरान ने भी अपनी तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है और जनता से अनुरोध किया है कि वे सरकार के निर्देशों का पालन करें और उसके खतरों को रोकने के लिए तैयार रहें। इधर इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अपडेट लगातार जनता को दिए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है और अमेरिका इजराइल में बैठ करके सारी प्रिपरेशंस कर रहा है। ईरान के लोगों को बाकायदा मोटिवेटेड रखने के लिए ईरान की टीवियों पर गाने चलाए जा रहे हैं जो युद्ध के लिए लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं। उस तरह की तस्वीरें हैं। उड़ते हुए हवा में फाइटर जेट देखे जा रहे हैं। ईरान के अंदर MiG-29 उड़ते देखे गए हैं। पूरे इजराइल में फिलहाल सायरन बज रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव हमले इजराइल की तरफ शुरू हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी इस बात को एडमिट कर रही हैं। तमाम जगहों को निशाना बनाया गया है। इजराइल को टारगेट बनाते समय ये जितने भी रेड अलर्ट दिखाई दे रहे हैं, ये इजराइल पर बदले की कार्रवाई में होते हुए हमलों के हैं, जिसे इजराइल एयरफोर्स के द्वारा लगातार पब्लिक किया जा रहा है, जनता को सूचित किया जा रहा है। लोग सुरक्षित जगहों पर रुकने के लिए बंकरों में चले गए हैं परिवारजनों के साथ। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दोस्तों को सभी सूचित कर दिया है। कहा है 1 घंटे पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके लिए वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देते हैं। 47 साल से खमनेई की सरकार चल रही है जो लगातार इजराइल को खत्म और अमेरिका को खत्म करने के लिए धमकी देता है। हमने उसके खिलाफ अब कार्रवाई कर दी है। बदले में ईरान ने अमेरिकी जो बेसिस हैं जो यूएई के अंदर हैं उनको निशाना बनाया। कतर और बहरीन के अंदर जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको एक एक करके टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। यूएई के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस अल दफरा एयरबेस है, वहां पर निशाना बनाया गया है। ऐसे में यूएस मिलिट्री के द्वारा आबू धाबी के यूएई के अंदर भी ईरान के द्वारा यहां पर टारगेट किया गया। ये कुछ तस्वीरें हैं बहरेन के अंदर की, आबू धाबी के अंदर की। तमाम जगह हैं जहां पर ईरानी मिसाइलें आकर हमला कर रही हैं। कुल मिलाकर के ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को चुना। वो अमेरिका तक मिसाइल नहीं पहुंचा सकता, या तो इजराइल पहुंचाएगा या मिडिल ईस्ट। अब चक्कर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं वो हैं तो उन देशों के अंदर। ऐसे में उन देशों पर हुआ हमला उनकी संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के इन देशों को भड़का सकता है कि आप लोगों ने तो मना किया था कि आप अपने एयर बेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हमने इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर हमला ये जो कर रहा है ईरान, ये कहां तक सही है। बस यही भड़काने का काम वो करेगा और इन मिडिल ईस्ट के सभी देशों को साथ लेकर ईरान पर हमला करवाएगा। बहरेन की तरफ से आया हुआ ये सिक्योरिटी अलर्ट मैसेज है, कतर की तरफ से मैसेज है, ये तमाम चीजें। और ईरान जो इंडिया के अंदर है एम्बेसी के रूप में, वो भी सूचना इन सारी चीजों को देता जा रहा है। कुल मिलाकर के अब मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी यूएस के एयरबेस हैं उन्हें ईरान निशाना बना सकता है और बदले में यह देश भी हो सकता है जवाबी कार्रवाई 1-2 दिन में जब ईरान कमजोर पड़ने लगे तो वो हो सकता है बदले की कार्रवाई कर दें। आबू धाबी में ईरान के 2 हमले हो चुके हैं। यूएई इस बात से उखड़ा हुआ है, कह रहा है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा। देखना होगा कि यूएई इस बात में अगर अग्रसर होता है तो दुबई और आबू धाबी पर ईरानी हमले कितना नुकसान पहुंचाएंगे। साथियों, मिडिल ईस्ट में जो मच अवेटेड अशांति थी वो हो चुकी है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे समय पर जब कोई अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना होता है। लेकिन हमारी हिम्मत होती है, मोटिवेशन होता है आपका हमारे साथ जुड़ना, यह हमारे लिए ताकत बनकर दिखता है। हम लोगों को बता पाते हैं कि हम कितने बड़े आपके ट्रस्टवर्दी साथी हैं जो आप तक सूचनाएं लेकर आते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अपने कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट इस समय हॉटलाइन बन चुका है। फिलहाल पर्शियन गल्फ किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं बचा है क्योंकि ईरान इन सामने वाले देशों में, चाहे यूएई हो, कतर हो, बहरेन हो, कुवैत हो, इन्हें निशाना बना रहा है। साथ ही साथ वो इजराइल को भी निशाना बना रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका इजराइल के पास खड़े हुए यहां पर युद्धपोत से और पर्शियन गल्फ से और इन तमाम ठिकानों से, जिसमें जॉर्डन भी शामिल है, यहां से ईरान को निशाना बना रहा है। जानने योग्य बात यह है कि ईरान हमेशा से यह कहता आया था कि यदि हम पर हमला होगा तो हम अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करेंगे। अमेरिकी ठिकाने इन सभी देशों में जहां पर भी हैं हमले हो रहे हैं। लेकिन अब अगर ये देश संयुक्त रूप से एक साथ हमले करने चले आते हैं, क्योंकि ईरान से रिपोर्ट ये आ रही है कि उन्होंने आबू धाबी में
सिविलियंस की मौत हो गई है ईरान के हमलों के चलते। अगर यूएई भड़क करके ईरान पर हमला करने की ठान ले, सऊदी हमला करने की ठान ले, यानी कि ये फ्रंट पूरा पूरा एकदम ईरान पर अगर हावी हो जाए, तो शायद ये युद्ध एक दिन भी नहीं सस्टेन कर पाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि ईरान के साथ अब कौन चलकर आएगा, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। इजराइल की ईरान पर इन सभी जगहों पर हमले हुए हैं, इजराइल ने ईरान में इन सभी जगहों पर हमले किए। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि बार बार नाम इजराइल का आ रहा है। आपको याद होगा कि ईरान ने लगभग सभी को बहुत पहले से यह धमका रखा था, अमेरिका को विशेष रूप से, कि आपका जो मिडिल ईस्ट में कोई भी बेस है, अगर वहां से हम पर हमला हुआ तो हम उस देश पर हमला कर देंगे। तो ये हमले इजराइल से शुरू हुए हैं। इजराइल में परसों तक प्रधानमंत्री मोदी थे, उन्हें छोड़ने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट तक आए थे, किसी प्रकार की कोई हवा नहीं लगने दी, और वहां से ये हमले होकर के आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आईआरजीसी कंफर्म कर रही है कि किस तरह के मिसाइल हमलों की वेव आई है। ये आज ही हुए हमलों की तस्वीरें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान आ रहे हैं कि हमने एक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिया है ईरान के खिलाफ, और इस तरह हमने जो हमले शुरू किए हैं इसमें केवल अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग अमेरिकियों को पसंद नहीं करते उन्हें हम पसंद नहीं करते, ये उसको खत्म करने निकल पड़े हैं। कुल मिलाकर के इन्होंने ऑपरेशन की डिटेल जानकारी दी और कहा कि इसका उद्देश्य अमेरिकी लोगों की सुरक्षा है और ईरान सरकार से आने वाले खतरे को खत्म करना है। ईरान की एक्टिविटी अमेरिका, उसके सैनिकों और विदेशों में उसके ठिकानों और सहयोगी देशों के लिए खतरा रही है, इसलिए हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया है। इजराइल ने इस हमले का नाम लियोनस रॉर या रोरिंग लायन नाम दिया है, और इस लियोनस रॉर के अंदर अमेरिका और ईरान दोनों मिलकर के ईरान पर हमले कर रहे हैं। यहां पर अभी वार्ताएं चल ही रही थी, लेकिन इन्हीं के बीच में ये सीन बनते हैं, अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला कर दिया जाता है। इस अमेरिका के द्वारा किए गए हमले को इजराइल से शुरू किया जाता है, और इजराइल के पास ही इन्होंने अपना युद्धपोत खड़ा कर रखा है, वहां से ये हमले शुरू कर दिए जाते हैं। लगातार ईरान के अंदर लोग जो अमेरिका को चाहते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते अमेरिका ने 12 जनवरी को भी मैसेज भेजे थे कि हेल्प ऑन द वे है, और अभी जब ये हमले हुए तो इसे इस तरह से मैसेज भेजकर बताया गया, हेल्प हैज अराइव्ड। ईरान में रह रहे उन तमाम लोगों को जो अमेरिका समर्थक हैं या वो जो वर्तमान सरकार के विरोधी हैं, उनके मोबाइल पर एक मैसेज सर्कुलेट होता है जिस पर लिखा जाता है कि हेल्प पहुंच चुकी है। यह हेल्प पहुंच चुकी का संदेश 12 जनवरी से अपेक्षित था, जब ट्रंप कह रहे थे कि हेल्प निकल पड़ी है। अमेरिका से हेल्प को पहुंचने में 1.5 महीने का वक्त लगा, इसमें 30,000 लोगों की जानें चली गई, लेकिन फिर भी देर से आए दुरुस्त आए अमेरिकी हमले ईरान में हो गए। इसको लेकर के रजा पहलवी, जो कि यहां से निर्वासित लीडर हैं, जो अमेरिका में राज कर रहे हैं, अमेरिका में छिपकर बैठे हैं, ईरान के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं अब आपके ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका को ले आया हूं। इन्होंने कहा कि जनता की सरकार बनेगी, खमनेई को हटा दिया जाएगा, चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा। रेजा पहलवी के द्वारा ईरान में बैठे ईरानियंस को यह कहते हुए विश्वास दिलाया जा रहा है कि चिंता मत करिए, सत्ता परिवर्तन जल्दी होगा। कल तक अपडेट यह था कि मार्को रूबियो 2 या 3 मार्च को इजराइल की यात्रा पर जाएंगे। यह अपडेट कल तक का था, लेकिन इस अपडेट के अंदर समय बीतता गया और अपडेट आने लगे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा आज सुबह, जब उन्होंने यह कहा कि हमें मजबूरन अब इस स्थिति की तरफ पहुंचना पड़ रहा है कि हमें एक डिफिकल्ट डिसीजन लेते हुए हमले की तैयारी करनी पड़ रही है। यह यूएसएस आर फोर्ड है साथियों, जो कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलकर चलता है। 1 लाख टन इसका डिस्प्लेसमेंट है और यह 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में तैरता है। इसकी कीमत अपने आप में 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह बहुत बड़ा विमान वाहक पोत है जिस पर 75 से अधिक एयरक्राफ्ट एक समय पर तैनात रहते हैं। अमेरिका का यह विमान वाहक पोत कल ही पहुंचा और आज सुबह सुबह स्टेट ऑफ इजराइल ने हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी सेनेटर्स इसे इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब खमनेई का पतन निश्चित है। तमाम प्रकार की एडवाइजरीज भारत की तरफ से सब तरफ जारी कर दी गई हैं, चाहे वो इजराइल के अंदर रहने वाले लोग हों, सब जगह एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है, और अर्ली मूवर्स के लिए शुरुआती 7 दिन में 33% का ऑफ दिया गया है। धन्यवाद।